हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, 7th क्वेश्चन क्या है। ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द नंबर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा एक क्वेश्चन दिया है बना के। समझना है हमें। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, अब कौन से हैं ये पता नहीं है, और जो 5 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर इज का मतलब क्या होता है? प्लस। ठीक है, इज का मतलब क्या होता है? प्लस। तो उन्होंने क्या बोला? 5 टाइम द स्मॉलेस्ट। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है? 5 टाइम है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला? इज 9, यानी कि +9 मोर देन 4 टाइम द ग्रेटेस्ट नंबर, 4 टाइम द ग्रेटेस्ट नंबर। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? कि लेट जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो है वो है x-1, क्योंकि हमें पता नहीं क्या है तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो x-1 है। और जो एक है हमारा x, ये नॉर्मल है। और जो लार्ज नंबर है ना, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट है हमारा, वो क्या है? हमारा x+1। ठीक है, 3 नंबर हो गए। देखो, ये 1, 2 और ये 3। तो अब हमें करना क्या है? उसमें क्या बोला है क्वेश्चन में? 5 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का क्या करना है? 5 टाइम, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि x-1। हम इसे कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? +9। +9 किस में है? 4 टाइम द ग्रेटेस्ट। ओके, अब यहां पर आ जाएगा इक्वल 4 टाइम द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट मतलब क्या है? x+1। ठीक है, x+1। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x - 5 इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू, हाँ पहले इज इक्वल टू कर लेता हूं मैं, फिर आपको बाद में बताता हूँ। ये हो जाएगा 4x प्लस 4 1 जा 4 प्लस 9। क्या करना है आपको यहाँ पर? अब पता चली गया है ना। ये देखो, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल वालों को सबको एक साइड कर देंगे, नॉन वेरिएबल वाले सब एक साइड चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 5x - 4x इज इक्वल टू 4 + 9। अब ये यहाँ पर माइनस का साइन है, ये वहां पर जाके हो जाएगा प्लस का साइन। ओके, ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन। तो 5 - 4 कितना होता है? 1। और x तो एज इट इज। अब चाहे आप x लिखो या मत लिखो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट, 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है? 13। और 13 + 5 कितना होता है? 13 + 5 हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 18। आपको 3 नंबर ढूंढने थे, देखो ध्यान से देखो ऊपर, है ना। 3 कंसेक्यूटिव नंबर ढूंढने थे, वो भी नेचुरल। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 18। अब अभी आपको 2 नंबर और ढूंढने हैं ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था हमारा? x-1। तो x के प्लेस पे आप लिख दोगे 18 - 1, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 17। और x+1 जब आप करोगे तो 18 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19। तो वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हो जाएंगे आपके? 18, सॉरी 17, 18 एंड 19। ये 3 हो गए आपके कंसेक्यूटिव नंबर। ये था क्वेश्चन। थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन, तो समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। ओके, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? राजू सोल्ड अ बाईसाइकिल टू अमित। राजू ने क्या किया है? अपनी साइकिल को बेचा है, किसको? अमित को। एट 8% का प्रॉफिट, एट 8% का प्रॉफिट। अमित ने क्या किया? उसको रिपेयर किया है और उसमें उसने स्पेंड किए हैं 54 रुपीज। ओके, देखो जो भी उसने अमाउंट में साइकिल खरीदा है, राजू ने तो बेच दिया। राजू ने बेचा है अमित को, पर राजू ने कितने का बेचा हमें ये नहीं बताया। उसने सिर्फ बेचा है अमित को कितने पे? 8% के प्रॉफिट पे। अब जब अमित ने उस साइकिल को खरीदा तो अमित ने क्या किया? उसके ऊपर 54 रुपीज और स्पेंड किए
और फिर उस साइकिल को उसने भी सोल्ड किया है, उसने भी बेच दिया किसको, निखिल को, कितने रुपए में, 1134 रुपीज में, विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। इसका मतलब जो लास्ट में उसको अमाउंट पर मिली है, किसको, अमित को, अमित ने जो साइकिल बेची उसमें उसको होना चाहिए था प्रॉफिट, पर उसने जब रिपेयरिंग की है 54 रुपीज की, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में साइकिल बेचनी पड़ी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर विच राजू परचेज। हमें क्या करना है पता, राजू ने कितने रुपए की वो साइकिल खरीदी थी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो हमें ये नहीं पता है अभी कि राजू ने एक्चुअल में साइकिल कितने रुपए की खरीदी थी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस में शॉर्ट में लिख रहा हूं सीपी, एट विच राजू परचेज, वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा x। अच्छा, राजू ने उसको बेचा है कितने में साइकिल को, 8% के प्रॉफिट से, ठीक है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल ऑफ राजू इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, हमें परचेज तो पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे। अब जब परचेज ही नहीं पता तो राजू ने जो बेचा है उसको वो भी तो नहीं पता ना, सेल किया राजू ने वो भी नहीं पता हमें, तो उसने क्या किया, इस x के ऊपर 8% का प्रॉफिट लिया है उसने ऑफ x, जो भी उसको बाद में पैसे मिले या मिलने वाले थे। तो ये हो जाएगा x प्लस 8/100, परसेंटेज है क्योंकि परसेंटेज में आप क्या करते हो, परसेंटेज जहां पर आएगा उसके नीचे आप 100 लिखते हो, सही बात है, क्योंकि आप 100 में से ही तो परसेंट निकाल रहे हो ना। तो अभी देखो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस 8 कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 108x अपॉन 100। ओके, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। ओके, अच्छा ये अभी तक हमें पूरा नहीं मिला है, अभी तक हमें पूरा नहीं मिला है। अब इसने क्या किया था, बेचा भी तो है ना साइकिल को, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, सिंस अमित स्पेंड, अब अमित ने क्या किया था, स्पेंड किया था कुछ पैसे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंस अमित स्पेंड 54 रुपीज ऑन रिपेयरिंग, एंड देन सोल्ड। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एंड देन सोल्ड, उसने बेच दिया। तो अब बेचा कितना के, अमित ने कितने की बेची साइकिल, अमित ने बेची साइकिल 1134 रुपए, ठीक है, 1143। और उस टाइम पे जब अमित ने साइकिल बेची तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस रिपेयरिंग की कॉस्ट, ओके, रिपेयरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 1134। अब सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस थी 108 अपॉन 100, और ये हो जाएगा x, प्लस रिपेयरिंग की कॉस्ट कितनी थी 54। देखो अमित ने साइकिल कितने में ली है, अमित ने साइकिल ये इतने रुपए में ली है, ओके, उसके ऊपर उसने रिपेयरिंग का भी कॉस्ट ऐड किया है, और उसके बाद उसने जब साइकिल बेची तो वो 1134 रुपीज की साइकिल गई। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सिंपल, ये जो चीजें हैं ये वाला पोर्शन इसको हम लोग वहां पर भेज देंगे क्योंकि ये प्लस है, वहां पर जाके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 108x अपॉन 100 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू 1134
माइनस 54। आप माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1080 इज इक्वल टू 108x अपॉन 100। अब ये 100 ये जाएगा इस तरफ, वहां पर जाने से क्या होगा, देखो ये अभी किस में है, डिवीजन में है, अभी कहां पर ये डिवीजन में है, वहां पर जाएगा, यहां पर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, हो जाएगा आपका 108x इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 100? क्योंकि ये जो डिवीजन में है ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में होने वाला है ना, यही रीजन से। अच्छा मैं ये साइड का थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहाँ अभी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 108x इज इक्वल टू 1080 और 20 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 108,000 डिवाइडेड बाय 108। 108 वन जा 108, 108 वन जा 108, बचा कितना 30, तो 30 आप एज इट इज आगे लगा दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1000 रुपीज, यानी कि राजू ने साइकिल कितने में ली थी, राजू ने साइकिल ली थी 1000 रुपीज की, जिसके ऊपर उसने 8% का प्रॉफिट रख के फिर किसको बेचा था, अमित को बेचा था। अगर अभी आप यहाँ पर इसका 8% निकालोगे ना, 1000 का 8% कितना होगा, तो ये देखो 1000 का 8% हो जाएगा आपका, ये 20 कैंसिल, ये 20 कैंसिल, 80 रुपीज। उसके बाद अमित ने क्या किया 54 रुपीज और उसमें ऐड किया, तो देखो 4 और 8 प्लस 2 10 प्लस 130 है ना, 134 रुपीज इसमें एक्स्ट्रा हो गया। और 1000 रुपीज तो ये है, तो इसमें प्लस 1000 करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 1134। लास्ट में जो अमित ने साइकिल बेची निखिल को, तो वो कितने में बेची थी 1134 में। तो वो कैसे 1134 में, क्योंकि साइकिल 1000 रुपीज की थी और राजू ने उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट लिया था, 8% का प्रॉफिट यानी कि 80 रुपीज, और फिर अमित ने उसके ऊपर 54 रुपीज का और खर्चा किया। तो अभी साइकिल कितने की पड़ गई यहाँ पर, अगर आपको मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है, आंसर आपका यहाँ पर हो गया है, मैं जस्ट आपको ये समझा रहा हूँ। तो 1000 रुपीज के ऊपर आपने क्या किया 1080 बना दिया टोटल, कैसे, क्योंकि 80 रुपीज का राजू का प्रॉफिट था और फिर निखिल ने 54 रुपीज स्पेंड किए, जिसकी वजह से ये साइकिल कितनी की गई निखिल को 1134 की, नो प्रॉफिट नो लॉस में। आई बात समझ में? चलो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर 180 रन in the first match and 257 run in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of run in the 3 matches be 230. यानी कि उनको क्या करना है, अपना जो एवरेज होता है ना एक क्रिकेट प्लेयर का, जो एवरेज है कि आप कितने के एवरेज से बैटिंग करते हो, तो उनको अपना एवरेज कितना बनाना है 230। आपको तीसरे मैच में कितना रन बनाने पड़ेंगे ये बताना है कि उनका एवरेज जो है वो 230 तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पहले थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट मैच के रन है वो कितने हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, उसका मतलब फर्स्ट मैच के रन लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैच के रन इज इक्वल टू कितने बनाए उन्होंने 180। सेकेंड मैच में कितने रन बनाए उन्होंने, वो बनाए थे 257। अच्छा उनको थर्ड मैच में कितने रन बनाने हैं या कितने रन बनाए हैं या बनाएंगे कि जिससे हमें 230 का एवरेज मिले ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे x। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालते हैं मतलब मीन निकालते हैं ना हम, तो हम क्या करेंगे तीनों को टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एवरेज। देखो कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AVG यानी कि एवरेज इज इक्वल टू 180 प्लस 257 प्लस x डिवाइडेड बाय 3। और एवरेज आपका कितना आना चाहिए, मतलब दिया है आपको 230 इज इक्वल टू, जब आप 180
प्लस 257 को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 13, ओके, और ये हो जाएगा 437 प्लस x बाय 3। अब देखो ये x सॉरी ये जो 3 है ये क्या है, डिवीजन में है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो आप क्या करो उसको, आप कर दो उसको यहाँ पर 230 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 437 प्लस x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 437 प्लस x। अब ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 690 माइनस 437 इज इक्वल टू x। इसको आप माइनस कर दो, तो जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, वरना मैं डायरेक्ट करने वाला था क्वेश्चन के अंदर ही। देखो 0 में से 7 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 10 10 माइनस 7 कर तो आप आंसर आएगा 3, 8 माइनस 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 5, सही बात है, हाँ, और 6 माइनस 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 253। तो x जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गया आपकी 253, यानी कि उनको थर्ड मैच में जो भी प्लेयर है वो उनको 253 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके उनका एवरेज कितना आएगा 230 का। क्लियर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला है, सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ वीरू। यहां पर दो दोस्त हैं या दो भाई हैं, जिसमें से एक का नाम क्या है, सुधीर है, एक का नाम क्या है, सुधीर है, और एक का नाम क्या है, वीरू है, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि जो सुधीर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, ज्यादा है, 5 मोर देन 3 टाइम, 5 मोर देन 3 टाइम ऑफ एज वीरू। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, ठीक है। अब यहां पर एक और पर्सन का नाम है, उनका नाम है अनिल, उनका नाम क्या है, अनिल, ठीक है। और अनिल की क्या है, एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। सुधीर की जो एज है उसकी हाफ किसकी एज है, अनिल की एज है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:6, देन फाइंड द वीरूज एज। हमें एज किसकी बतानी है, वीरू की एज बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने वैसे लिख दिया था, इसको मैं रब कर रहा हूं, 3 सिर्फ नाम है, नाम बताने के लिए मैंने आपको वहां पर लिखा था। तो हम लोग लेट करेंगे कि वीरू की जो एज है, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो वीरू की एज है, वीरूस एज इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे हमें नहीं पता। अच्छा, सुधीर की एज क्या बोली उन्होंने, सुधीर की एज के बारे में उन्होंने क्या बोला है, इज इक्वल टू 5 मोर देन द 3 टाइम द एज ऑफ वीरू। 3 टाइम वीरू की एज से क्या है, मोर। अच्छा, इज मोर लिखा है ना, देखो एज इज का मतलब मैंने आपको पिछले इसमें बताया प्लस होता है, तो आप यहाँ पर प्लस लिख दो। 3 टाइम का मतलब 3 गुना ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हो गया आपके सुधीर की एज। नेक्स्ट, अनिल की जो एज है इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अब आपको क्या करना है, अनिल की जो एज आप लिखोगे, अनिल्स एज इज इक्वल टू 3x प्लस 5 बाय 2, हाफ करना है ना, क्योंकि आपको उसकी एज को। चलिए, अभी उन्होंने क्या एक और चीज दी है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। सुधीर की एज और वीरू की एज को हमें क्या करना है, सम यानी कि टोटल बता के उसको उन्होंने क्या बोला है, वीरूज एज टू 3 टाइम अनिल्स एज इज रेशियो, ठीक है। उनकी जो एज का जो रेशियो है वो कितना है, 5:6 का है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ द सुधीर कर, सम ऑफ द एज करेंगे, सम मतलब प्लस करना। तो प्लस में क्या क्या करोगे आप, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सम ऑफ
सुधीर एंड वीरू, वीरूस एज। हम क्या करेंगे, सुधीर की एज और वीरू की एज को प्लस करेंगे और उसको क्या करेंगे, हमें हमें क्या बोला है, 3 टाइम अनिल्स एज। अनिल की एज कितनी है, अब अनिल की जो भी एज होगी उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहां पर मैं लिख देता हूं अनिल्स एज। आई बात समझ में। अब उनका रेशो दिया है, आगे उनका क्या किया है, रेशो दिया है। रेशो में क्या है आपको 5/6 या 5:6। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू 5/6। अब आप कर लो सुधीर की एज और वीरू की एज को ऐड। तो सुधीर की एज कितनी है आपकी, 3x प्लस 5 प्लस x अपॉन, ये मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वीरू की एज x है, सुधीर की एज 3x प्लस 5 है। अब अनिल की एज कितनी है, तो अनिल की एज है 3x प्लस 5 अपॉन 2, और उन्होंने क्या बोला है, वो 3 गुना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 5:6। अब आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 6, ये जो 5 है यहाँ पर ही रहेगा, तो मैं आपको 5 यहाँ पर ही रखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या 3x, मैं 3 को नहीं, अंदर नहीं, बाहर ले लेते हैं इसको, क्योंकि बाहर ही है ना। ये हो जाएगा 3x प्लस 5/2। अब अगर मैं इसको यहाँ से 2 हटा भी देता हूँ तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा भी क्या करना है, पर थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा है। अभी हमें क्या करना है, जो 4 है, इस 4 को क्या करना पड़ेगा हमें, सॉरी मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर, 4 नहीं आएगा, यहाँ पर x है, वो हमें x को क्या करना पड़ेगा, x वाले ही जो नंबर है उसके साथ हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 5। 4x क्यों आया, क्योंकि ये जो x है ये वेरिएबल वाले के नंबर के साथ में ही ऐड होगा, इसके लिए। नेक्स्ट 5 3 15 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5/2। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, तो ये हो जाएगा आपका 24x प्लस 5 6 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट 15 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, है ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि हो जाएगा 45, 15 3 45x प्लस 15 5 75 अपॉन 2। अब अपॉन में 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वहां भेज दो आप, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24x प्लस 30 इज इक्वल टू 45x प्लस 75। अब आप मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 24, तो 24 इंटू 2 करोगे तो आप आंसर आएगा 48x प्लस 3 2 6, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 45x प्लस 75। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर को एक साइड में भेज देंगे। हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले नंबर को एक साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 48x माइनस 45x इज इक्वल टू 75। अब ये प्लस है, वहां पर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -60। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए अभी आपने इसको जब ये 48 माइनस 45 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 3x इज इक्वल टू 75 माइनस 60 कर दो आप, आंसर कितना आ जाएगा 15। ठीक, अब ये x यहाँ पर ही रहेगा, 3 जाएगा नीचे डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू
15 डिवाइडेड बाय 3, जो आंसर आएगा आपका 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5। x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो जो वीरू की एज है, वीरू की एज कितनी है, वीरू की एज है 5 साल। अब अगर आपको सुधीर की और अनिल की एज निकालनी है तो आपको x की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, तो आपको सुधीर की और वीरू की एज का पता चल जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हमने यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। किसी को भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू।